स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हम्म। ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते। याद करो तुमने कहाँ से सीखा है और अभी अपन किस स्टेज पे चल रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते। ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता। सिंपल सा मार्केट अपने को बुलिश दिखाई तो दे रहा है, बट मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। अपना टाइम फ्रेम राइट। कौन सा है? डेली। डेली क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपन ऑप्शंस जो है ना मंथली बाय कर रहे हैं ना। तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? मैक्स टू मैक्स 35 to 30 डेज, राइट? तो एटलीस्ट ओके। अपने को एक कैंडल, ऐसे 30 कैंडल्स जब मिलेंगे अपने लिए 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हम्म। तो अब मंथली एक्सपायरी बाय कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने को 30 में से कितना, मैं सैटरडे संडे मिला के पब्लिक हॉलीडे छोड़ के, तो अपने को सिर्फ 20 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। बट अपना जो मार्केट है वो 6 आवर्स के लिए ही खुला है, 6 to 7 आवर्स के लिए। तो उसके लिए है ना अपने पास जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है ना, वो 1 डे का ही मिल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है? नहीं तो ओके। एक्चुअल में देखा जाए तो 4 आवर्स अपने लिए सबसे बेस्ट मार्केट आवर्स अभी के लिए। लेकिन अपना मार्केट का टाइमिंग कम है ना, इसके लिए 4 आवर्स का मैं ग्राफ यूज़ नहीं करता अभी। खैर अपना अपने हिसाब से रहता। बट अपने को अगर सिंपली ट्रेड करना है ना, ध्यान रखो, डेली के टाइम फ्रेम पे अपन एनालिसिस करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? फिर 1 आवर जो रहेगा अपना, वो मिडल टाइम फ्रेम रहेगा, उस पर थोड़ा सा अपने को और क्लियरिटी आएगा। और 5 मिनट्स में हम एंट्री लेते हैं। गॉट इट? या। चलो ठीक है। अभी वो डेली से डायरेक्ट अपन 5 मिनट्स पे नहीं आ रहे, हम डेली से पहले 1 आवर पे आएंगे और 1 आवर से हम डायरेक्ट 5 मिनट्स पे आएंगे। याद रखो हम स्टेप में आ रहे हैं। अगर तुम लोग ऐसा ट्रेड कर रहे हो कि डेली का टाइम फ्रेम बनाया तुमने और 5 मिनट्स में एंट्री ले रहे हो, तो बहुत गलत है वो। बट तुम लोग डेली के टाइम फ्रेम को ध्यान रख रहे हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर 5 मिनट्स पे एंट्री ले रहे, तो वो किधर ना किधर वैलिड होता है, ठीक है? वो हेल्प हम्म। बताता हूँ मैं कैसा है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने सीखा था स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें अपने को क्या मिला है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ब्रेक राइट। ऑफ स्ट्रक्चर मिला अपने लिए, दो चीज कंफर्म हो गया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी क्लोजिंग दिया है देखो, राइट? तो अपने लिए ये हम्म। हायर लो कंफर्म हो गया। अब जो नेक्स्ट राइट। स्ट्रक्चर फॉलो करा, अभी इस स्ट्रक्चर को तुम भूल जाओ, ठीक है? भूल जाओ मतलब जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट ने एक हायर हाई किधर बनाया है? ये इधर बनाया, देखो कैसे? क्योंकि अपना इधर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इस पॉइंट पे। राइट। ये इंड्यूसमेंट ले लिया, मार्केट का ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। एकदम सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट आया अपना और मार्केट में ट्रेड करने जैसा है। अब मैं क्या बोला, इंड्यूस अपने को अगर ये रैली में एंट्री लेना है तो दो एंट्री होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रीम पे, ये जो कि अपना ये मनी फ्लो अनमिटिगेटेड है, राइट? दूसरा अपना होता है ऑर्डर ब्लॉक के बाद। तो ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, देखो, सॉरी, यस। इंड्यूसमेंट के बाद वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड एंट्री होता है। समझा इतना सभी को? या। ओके। तो मार्केट ने सेम टैप करके रिएक्शन दिया, बट यहाँ पे अपने को दिख रहा है मार्केट ने है ना इधर क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो ये मार्केट ने क्या किया है? इक्वल हाइज बनाया है, ठीक है? तो ये जो इक्वलाइज होता है ना, ये एक पार्ट ऑफ लिक्विडिटी होता है। लोग इसको एम पैटर्न बोलते हैं, कोई लोग इसको डबल टॉप बोलते हैं, बराबर? सुना रहेगा कभी। या। तो ये ऐसे इसमें अपना ये जो है ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो अपना जो इंड्यूसमेंट होता है वो इधर से इधर शिफ्ट होना चाहिए। समझा? गॉट इट? बट अभी देखा जाए तो अपनी एंट्री अब तक ट्रिगर नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मार्केट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा अपना स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा ना। तो अब मार्केट क्या कर रहा है इधर? यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट ने इस पॉइंट पे आके फिर से लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल से। दिख रहा है सभी को? बट इसका जो नेक्स्ट कैंडल देखोगे ना, ये फाइनली अपने वीक के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, राइट? तो ये पार्ट अभी अपने लिए कंफर्म बीओएस हो गया है। यस। ओके, इतना समझ गया तुम लोगों को? अब बीओएस तो हो गया, बट इंड्यूसमेंट किधर गया इसमें? तो इधर देखा है तो इंड्यूसमेंट किधर नहीं है। तो सिंपली क्या होगा, ये अपना इंड्यूसमेंट इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बीओएस का कुछ वैलिडेशन नहीं है अब तक। क्यों? क्योंकि मार्केट अब तक हाई पे हाई बना रहा है, वो लिक्विडिटी स्वीप ने उसने अब तक इंड्यूसमेंट लिया नहीं है। इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया, दो यहाँ पे लिया है अपना इंड्यूसमेंट, बट यहाँ पे क्या क्या लिक्विडिटी स्वीप किया ना। तो ऐसे इसमें क्या होता है? हाई ट्रांसफर होता है। याद आ रहा तुम लोगों को मैं बताया था स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट? यस। अपना हाई इधर ट्रांसफर हो गया। अब हाई इधर ट्रांसफर हो गया तो अपने को लिक्विड इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट इंड्यूसमेंट किधर था? इधर था। फिर मार्केट क्या गया? यहाँ से
इस साइड में शिफ्ट हो गया, गॉट इट। फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और फाइनली जाके अपने को एक चीज इसमें क्या दिख रहा है, फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट इधर बनाया है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो सीधी बात है अपना ये हायर हाई इधर कंफर्म हो गया, गॉट इट। तो बेसिकली अपने को स्ट्रक्चर का रेंज क्या मिला, एक ये हायर हाई मिला है, ये हायर लो मिला है, ये पूरा रेंज अपने को एक स्ट्रक्चर मिला है। तो देखा जाए तो मार्केट क्या है अपना बुलिश ही है, तो तुमको बेरिश होने के लिए जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इतना समझ गया। अब ये बहुत बड़ा रेंज हो गया ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहेगा एज अ ट्रेडर। अगर तुम इसको पूरा एनालिसिस करने जाओ ये बहुत डिफिकल्ट होएगा अपने लिए। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट का, रनिंग मार्केट में स्ट्रक्चर अरेंजमेंट करना वगैरह बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एटलीस्ट वन डे में अपने को क्या आइडिया है कि मार्केट बुलिश है, क्लियर है। तो अब भी मैं अपने लिए क्या करना चाहता, ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल करना चाहता, इतना डिफिकल्ट मुझको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो मैं क्या करेगा 1 आवर पे चला जाऊंगा, ठीक है। 1 आवर पे जाने के बाद में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, फिर से स्ट्रक्चर मैपिंग। तो सेम ज़्यादा पीछे से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, बेसिकली जो मेरे को रिसेंट पुल बैक दिख रहे हैं वहां से चालू करूँ। ये मार्केट ने इधर अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस पॉइंट पे, पहले उसने स्वीप किया बाद में क्लोजिंग दिया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब ये वैलिड हो गया तो अपना पहला हायर हाई इधर कंफर्म हो जाएगा, ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, गॉट इट। अभी अपना काम क्या है, अपने को इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। तो इंड्यूसमेंट पहले यहाँ पे था और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया और जो रिसेंट इंड्यूसमेंट था वो इधर चला गया, इतना क्लियर है। सो अपने पास एक नया रेंज आ गया, ये हायर लो, ये पॉइंट पे अपना हायर है। अब जो भी होगा अपना ये 2 पॉइंट्स के बीच में ही होना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो ऑब्वियस सी बात है अपना हाई ब्रेक करेगा, मार्केट बेरिश है तो अपना लो ब्रेक करेगा। अगर लो ब्रेक किया तो मतलब मार्केट ने दिया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो फिलहाल तो नहीं है, तो ये अपना भी सेकंड बीओएस हो गया, गॉट इट। अब ये सेकंड बीओएस हो गया तो इसमें अपना स्ट्रक्चर ये अपना हायर लो हो गया। अब इसमें अपना इंड्यूसमेंट किधर गया, ये वाला। इसको थोड़ा और गौर से देखेंगे, इधर एक छोटा सा पुल बैक आया है, जूम करता हूँ दिख जाएगा सभी को। समझा ये पुल बैक? यस। कैसा आया, तो ये ऐसा पुल बैक गया है देखो। अगर यहाँ पे मैं लेके देखूँ तो इधर इंड्यूस में उसने स्वीप किया है, ठीक है। पहले ब्रेक किया बाद में कंटिन्यूएशन फॉल दिया अपने को। तो अब इस चीज में अपने को क्या मिला, तुम स्ट्रक्चर के साथ रहना, ठीक है। अब मार्केट ने अपने इधर हायर हाई कंफर्म कर लिया, हमको एक रेंज मिला, ये एक पॉइंट मिला है, ओके, ध्यान है ना सभी का। और ये एक रेंज मिला है। अभी अपना मार्केट का रूल क्या बोलता है कि मार्केट अगर बुलिश है तो ऑब्वियसली बात है वो हायर हाई ही ब्रेक करना चाहेगा। बट अगर तुम ये फॉल पे ध्यान दो तो ये कैसा है, सिंगल लेग आया है, सिंगल लेग, राइट। हेलो, ये सिंगल लेग आया और यहाँ पे अपने को इसने दे दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, गॉट इट। इंड्यूस में इधर चला गया, मार्केट ने जो अपना प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया, सिंपल एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर मार्केट ने करेक्शन लिया, फिर से उसने ब्रेक कर दिया। सो मार्केट का इसमें इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये इंड्यूसमेंट हो गया, मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे फॉल करना चाहिए, तो उसका ये एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, गॉट इट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सब लोग मार्केट में रहो, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो मार्केट क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेके, ठीक है, नीचे गिरेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके नीचे गिरेगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट पे। और एक अपने पास प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट क्या करेगा, ये हायर टाइम फ्रेम को स्वीप करके नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है ना अपना, इस पॉइंट पे भी लिक्विडिटी है ना, ये स्विंग का लिक्विडिटी है। जो अपने मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, हायर लो, ये भी लिक्विडिटी ही होते हैं ना सब, तो ये स्विंग लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा, स्विंग की लिक्विडिटी कैप्चर करेगा, विक्स से फिर यहाँ से फॉल देगा अपने को। तो ये तीनों टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है अपने पास मार्केट में। तो अब तक अपन मार्केट में सही है, अपना कुछ गलत हो नहीं रहा है।
हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद में हमको ये पुल बैक मिला, ये ऐसा वाला पुल बैक है। ये देखो ये सिंगल पहला ऐसा एक फॉल दिया है, गॉट इट, फिर ये सिंगल ले गए और यहाँ से अपने को फॉल दिया है, ठीक है। तो इसमें अभी अपना इंड्यूसमेंट कौन सा है, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो गया ना। तो इसमें जो अपना फर्स्ट पुल बैक होता है वो तो ये होता है क्या नहीं? सिर्फ कंफर्मेशन दो, समझ रहा है तुम सभी को? हेलो, हाँ आ रहा है। हाँ, तो ये अपना एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा ना। और तीनों टाइप का प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, मतलब क्या करेगा, मार्केट नीचे गिरना चाहेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो एक मनी फ्लो बनाता हूँ मैं। तो ये मेरा एक्सट्रीम वाला मनी फ्लो हो गया, बट बिकॉज ये अभी कैसा हाई के थोड़ा क्लोज ही है ना, तो नहीं, जान दो, अपना रूल्स के हिसाब से ही चलते हैं। ये एक एक्सट्रीम मेरा एंट्री पॉइंट हो रहा है। सेकंड एंट्री पॉइंट मेरा इंड्यूसमेंट को अगर स्विप करता है तो मैं एंट्री बना सकता हूँ डाउन साइड के लिए, बिकॉज मेरा इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तुमको है ना इस वाली चीज पे ध्यान नहीं देना, ये काम खत्म हो गया। अब नया स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म हुआ, ये हायर हाई, लोअर हाई, और ये हायर हाई हुआ है, बराबर ना? हाँ, वही चीज। तो अभी अपने लिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तुमको है ना ये पुराने सब इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये टाइम निकल गया। अभी कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर किधर है, अपना इधर है, गॉट इट। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, कि अपना इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट, गॉट इट। ये चीज समझा तुम लोगों को? मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया। ये ब्लैक कैंडल जो दिख रहा है ना, ये क्लोजिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका गैप हटा दूं तो अपने को दिखेगा क्लियरली। देखो ब्लैक कैंडल ऊपर ही क्लोज हुआ है, नीचे आके क्लोज नहीं हुआ है वो। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ, मतलब ये इंड्यूसमेंट उसने ब्रेक किया है बॉडी के साथ। एक मिनट, कोई आया लगता, मेरा एग्जिट हो गया था। कोई आया क्या? और नहीं नहीं अंकल है ना अभी। मेरा चलो, एग्जिट हो गया था। कोई बात नहीं, Back to ध्यान दो कोई back to- तो अभी अपने लिए कैसा है, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है तो अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते यहाँ से, अपने को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसा मूवमेंट दे अपने को। देखो ये चीज को देख के बहुत सारे लोग क्या होता है, बेरिश हो जाते हैं इंड्यूसमेंट के बाद में डायरेक्ट एंट्री। बट ये नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम की तरफ भी जाके फिर नीचे गिरे, दोनों चांस है ना। तो अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते इसमें। ये है ना, ये स्पेकुलेशन मूव होता है कि भाई इतना बड़ा फॉल दिया मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ये गैप फिल करेगा वगैरह, बट डायरेक्टली एंट्री नहीं बना सकता। अगर इसको एंट्री बनाना हो ना तो ये कुछ ऐसा मूवमेंट देना चाहिए अपने को, इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट को ब्रेक करे, एंट्री पॉइंट पे आके टैप देके फिर अपन नई एंट्री बना सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। बट मार्केट अभी अपन ये फॉल को देख के रनिंग मार्केट में एंट्री नहीं बना सकते, और ये बनाना भी नहीं चाहिए। और ध्यान रखो अपना मार्केट हम 1 आवर पे देख रहे हैं। सो अब देखते हैं मार्केट क्या मूव दिया, ठीक है। इतना समझा तुम दोनों को? यस। अब यहाँ पे देखा जाए ना, मार्केट में ये क्या बन गया, इक्वलाइज बोल सकते हैं, या तो इसको अपन लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी भी हाई चांस है। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान दो, मैं तुमको के लिए एक्सट्रीम पे आया, बट क्या हम एक्सट्रीम पे डायरेक्ट एंट्री लेंगे? नहीं। सेम क्राइटेरिया क्या होगा अपना, पहला मार्केट पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, इंड्यूसमेंट फॉर्म करे, इंड्यूसमेंट ले, अपना मनी फ्लो पे टैप करे, और फिर अपन यहाँ तक के लिए एंट्री बना सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज अपन ने एंट्री जोन बना के रखा है, मार्केट जोन पे गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन डायरेक्टली एंट्री लेंगे। अपने को मार्केट में कभी भी डायरेक्ट जंप नहीं करना है। चाहे तुमको तुम्हारे जोन में भी आए ना मार्केट, तो भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेने का रहता अपने को, ठीक है। ध्यान देना इस चीज का। तो क्या सीक्वेंस है चेंज ऑफ पहले मार्केट अपने एंट्री जोन में आएगा, ठीक है। फिर वो जो पहला जो पुल बैक जब वो ब्रेक करेगा ना, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और फिर सेम उसको फिर क्या करेगा, अभी डाउन साइड के लिए वो नीचे जाना है तो पहले इंड्यूसमेंट लेगा ऊपर जाके, और फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले रहे इधर। अभी मैंने तुमको क्या बोला कि मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी एंट्रीज कौन सी थी, एक ये एंट्री थी, इंड्यूसमेंट के बाद गिर सकती थी, या तो ऑर्डर ब्लॉक से अपने मनी फ्लो से गिर सकती थी, या तो वो क्या करेगी एक्सट्रीम पे जाके वो लिक्विडिटी स्विप करेगा। इसको अगर और 5 मिनट्स में देखो तो अपने को समझ में आएगा कि इधर मार्केट ने न्यू हाई बनाया था, मतलब इसने बेसिकली लिक्विडिटी स्विप करके नीचे गिरा है। बट एक चीज और, अपन तो भी डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते इसमें। सेम चीज है, सेम क्राइटेरिया है, जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर ना दे, जो कि इसका रिसेंट पुल बैक कौन सा, ये पॉइंट
ध्यान देना इस पॉइंट, इस चीज पे। मार्केट का रिसेंट पुल बैक कौन सा, यही है ना। मार्केट ऐसा गया है, देखो ध्यान दो कैसे गया मार्केट, राइट। अभी मार्केट ने अगर ये ऐसा जाए, समझ रहे हो, तो ये पॉइंट अपना होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। गॉट इट। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब मार्केट को अभी क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। तो वो क्या करेगा, ये इंड्यूसमेंट बनाएगा। फिर उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेके इधर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे या मनी फ्लो पे टैप करके फिर वो नीचे की तरफ जा सकता है, तब अपन नीचे के लिए एंट्री बना सकते हैं, है क्या नहीं। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, जस्ट वेट एंड वॉच पीरियड है। क्या मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में क्या अपने को वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है क्या नहीं, अपने को वो भी तो ध्यान देना है ना। तुम डायरेक्ट इधर से एंट्री नहीं बना सकते ना शॉर्ट के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमको इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम डायरेक्ट शॉर्ट के लिए एंट्री बनाओगे। अगर तुम इसको 1 डे टाइम फ्रेम से कोरिलेट कर सकते हैं तो अपने को एक आइडिया आ रहा है कि मार्केट तो बुलिश है। तो 1 डे में क्या सिनारियो है, 1 डे का सिनारियो एकदम इंटैक्ट है कि मार्केट ने अपना, जब अपन ने इधर स्ट्रक्चर मैपिंग किया था, इधर हायर लो था, ये इधर हायर हाई कंफर्म हुआ था ना, तो इसका लो जब तक प्रोटेक्टेड अपन बेरिश तो हो नहीं सकते, है क्या नहीं। तो अभी अपने का 1 आवर पे इसको नोटिस करना है, हो क्या रहा है 1 आवर पे, ये क्राइटेरिया तुम लोगों को समझ गया ना। ओके, अब मैं देखता हूँ मार्केट क्या मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है या सीधा अपना हाई पे ही ब्रेक कर रहा है। ओके, इसने क्या किया, इधर लिक्विडिटी स्वीप की है, क्लोजिंग नहीं दिया है नीचे, बराबर ना। हेलो, क्लोजिंग नहीं दिया, उसने क्या दिया है, लिक्विडिटी स्वीप दिया है, गॉट इट। अब लिक्विडिटी स्वीप दिया है, बट अगर इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो तुमको याद रहेगा अपन ने इधर एक ये बनाया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब तक अपना लो प्रोटेक्टेड है और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है वन डे पे। देखो अपने को थोड़ा टाइम को खेलना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एक ही टाइम फ्रेम को लेके अपने को बैठना रहता है कि 1 आवर का बोला है तो 1 आवर को ही लेके बैठूंगा मैं, या 1 डे का बोला है 1 डे का ही लेके बैठूंगा। तुम लोग ने भी मैसेज किया था ना कि इस पे अपने को ये मिल रहा है, इस पे ये मिल रहा है। मैं तुमको अलग अलग टाइम फ्रेम का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि पहले वीकली को देखो, अपने को डेली को फॉलो करना है, 1 आवर पे ऐसा हो रहा है। तो कैसा ना, एक चीज को लेके नहीं बैठना है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरा क्या बता रहा है कि मैं बुलिश हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्राइटेरिया देखना हो क्या रहा है। यहाँ पे फिलहाल इसने क्या किया, स्वीप किया है, तो मैं डायरेक्टली इसमें तो भी एंटर नहीं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता ना तो मैं कंफर्म हो जाता कि यस मार्केट इज रेडी टू गो डाउन नाउ, ये लिक्विडिटी स्वीप है, राइट, समझ रहे हो। तो अब तक अपना स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो पहले तो मैं क्या करेगा, अपना ये हायर है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अपना ये हो जाएगा अभी लोअर हाई, बराबर ना, लोअर लो, सॉरी हाई, एंड दिस लो इज लोअर देन प्रीवियस लो, तो ये अपना हो गया लोअर लो, गॉट इट। अब अपने लिए बेरिश स्ट्रक्चर है, बेरिश स्ट्रक्चर होने के बाद भी मैं डायरेक्टली बेरिश के लिए पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि समवेयर आई नो क्या हायर टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है, तो मेरे को अवेयर रहना है। देखो ये जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल मार्केट है, इसमें बहुत जन का पैसा ऐसा ही डूबता है, क्योंकि कैसा है ना, उन लोग एक ही चीज को लेके बैठ गए। अब मैं बेरिश हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, अब मैं सेल करते बैठूंगा, अब मैं सेल करते बैठूंगा। तो पहले क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद में थोड़ा प्रॉफिट आता है, फिर उनको लॉस में लेके जाता है, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में थोड़ा प्रॉफिट में लेके आता है, फिर लॉस में जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में थोड़ा प्रॉफिट में आते हैं, फिर मार्केट देखता है अभी लॉस में लेके जाता है कि नहीं। बट बोलने का मतलब क्या है, मैं अब तक मार्केट में बेरिश नहीं हुआ, ठीक है। मैं बेरिश कब होगा, जब 1 आवर में मेरा इसके नीचे क्लोजिंग हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अपना ऑलमोस्ट बीओएस होता है, और बीओएस का डेफिनेशन क्या है, बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, राइट। बॉडी क्लोजिंग नहीं होएगा जब तक अपन उसको वैलिड थोड़ी ना मानेंगे। सो अब यहाँ से देखते अपने को मार्केट क्या दिख रहा है। तो अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो मार्केट ने पहले ये लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर 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 स्वीप, क्लोजिंग किधर भी नहीं दिया है, गॉट इट। क्लोजिंग उसने किधर भी नहीं दिया है, समझ रहा है ना सभी को। क्लोजिंग होता तो अपने लिए वैलिड हो जाता ना बीओएस, चेंज ऑफ क्या है। इसने देखो ये यहाँ पे आके स्वीप किया, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, पुश किया, बट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, देखो ये ब्लैक वाली। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्या किया, क्लोजिंग दे दी स्वीप करके। मतलब मार्केट क्या कर रहा है ना, कंटिन्यूस स्वीप कर रहा है अपनी लिक्विडिटी,
क्लोजिंग अब तक कोई भी कैंडल के नीचे नहीं मिल रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को? यस थोड़ा डाइसी देखो, मैं तुमको क्या बोला, जस्ट बिकॉज अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है और मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन अंधा घुसेंगे इसके अंदर, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अंधा नहीं घुसने का रहता, अपने को कंफर्मेशन चाहिए किधर ना किधर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वीक से ब्रेक हो गया तो इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। अगर तुम मान लो, अगर तुमने ये चीज को वैलिड मान लिया, ठीक है, तो अभी तुम्हारा एनालिसिस क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाना चाहिए, अपना इस लो को ब्रेक करना चाहिए, है क्या नहीं? तुम बहुत सारे वीडियोस में देखे रहेंगे, मार्केट में जब ये वीक से भी ब्रेक हो जाता है ना, लोग उसको वैलिड बोल दे देते हैं कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और ये तुमको कोई नहीं बताने वाला है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए मैं तुमको बोल रहा कि तुम एक चीज नोटिस करो कि अगर यूट्यूबर्स के हिसाब से अगर ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, फिर नेगेटिव होना चाहिए, है क्या नहीं? बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है मार्केट, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए अब तक ये वैलिड नहीं है, सो व्हाट आई एम स्टिल बुलिश इन द मार्केट, इवन दो मार्केट मेरे पूरे अगेंस्ट चल रहा है, डाउनफॉल भी दे रहा है मार्केट, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया है मार्केट ने, इंड्यूसमेंट भी लिया मार्केट ने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी स्वीप की, बट तो भी मैं बुलिश है क्योंकि मुझको अब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है मार्केट से डाउनफॉल के लिए, समझ रहे हो? तो ये सब यूट्यूबर्स अभी बेरिश है क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट मैं बुलिश है क्योंकि मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब तक इंटैक्ट है वो। अब मार्केट क्या करता है, फाइनली इस पॉइंट पे आके अपने को उसने क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, गॉट इट? तो पहले बेरिश था, अभी बुलिश हो गया। तो तुम वो चीज सोचो ना, जहां पे ये सब बेरिश होने का बोल रहे थे, वहां पे मैं इकलौता था कि नहीं, मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है कि उसको और नीचे जाना है, इवन दो वो डाउनफॉल दे रहा है, इस पॉइंट से हजार पॉइंट नीचे गिर रहा है मार्केट, बट वो वैलिड नहीं दे रहा है, वैलिडिटी नहीं दे रहा है मुझे कि क्लोजिंग दूं, कि हाँ भाई एक कंफर्म क्लोजिंग दूंगा तभी, मतलब क्योंकि अपना डेफिनेशन और रूल क्या बोलता है, जब तक बॉडी क्लोजिंग ना दे तब तक अपने लिए वो वैलिड नहीं होता है। ऐसा देखा जाए तो ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए था क्योंकि उसने स्विप किया, बट अपने लिए ये क्या था, सिर्फ लिक्विडिटी स्विप, है क्या नहीं? तो सेम ये भी चीज जिसमें भी वैलिड होता है ना, कि ये भी तो लिक्विडिटी स्विप ही हो रहा है ना हर जगह, समझ रहे हो इतना? तो डेफिनेशन के साथ मैं चल रहा हूँ, मैं अपने रूल के साथ चल रहा हूँ, तो मेरे को मार्केट किधर ना किधर मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा वापस। अब ये चेंज ऑफ जो कैरेक्टर जो दिखना है अपने को, अब इसको अगर मैं करूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें स्ट्रक्चर ही अरेंजमेंट करूँगा क्योंकि इधर इसने स्विप किया है ना, तो ये हाई अभी शिफ्ट हो जाएगा मेरा इधर, ठीक है? अब ये जो लो है, ये लो मेरा हो जाएगा इधर, गॉट इट? Right. और ये एज अ मेरा इंड्यूसमेंट काम करेगा, स्ट्रक्चर ही अरेंजमेंट, समझा? दो तीन बार वीडियो को देखोगे और मेरे जो अपने तुम लोगों के साथ मैंने जो वीडियो शेयर किए है ना, वो जब तुम देखोगे ना तुम इसको को रिलेट कर पाओगे इस पूरे चीज को, ठीक है? तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोगों का होमवर्क इतना ही है, आज का पहले वीडियो देख लेना मार्केट एनालिसिस का, और फिर कल से तुम क्या करना, अभी सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है, चलो कल सैटरडे तो तुम वैसे भी ट्रेड नहीं करोगे, तो एटलीस्ट वो वीडियोस देखना, फिर वापस एक बार ये वीडियो देखना, तो फॉर कमिंग वीक तुम्हारे लिए मार्केट पूरा ओपन हो जाएगा। अभी देखो रनिंग मार्केट में तुमको स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट भी बता दिया मैंने कैसा होता है, ठीक है? अब ध्यान दो वापस, तो अब मुझको बेसिकली मार्केट का क्या मिला, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, गॉट इट? तो अब मेरे लिए मार्केट का नया स्ट्रक्चर इंटैक्ट क्या हो गया, अगर ये टूट गया तो मैं बेरिश हो जाऊंगा 1 आवर पे, ठीक है? और बिकॉज मेरे लिए मार्केट बुलिश है तो मैं इसको तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलूंगा क्योंकि मेरा हाई इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये मेरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में इधर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब ऊपर गया, तो मेरे लिए अभी इंड्यूसमेंट क्या हो गया, ये हो गया, राइट? क्लियर है? राइट। इसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये इंड्यूसमेंट हो गया, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो मेरे लिए न्यू हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। सो अब देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। हायर हाई कंफर्म हो गया मेरे लिए न्यू, गॉट इट? अब ये दोनों हाइस के बीच में ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरा हायर लो, तो अब मेरे पास फिर से नया स्ट्रक्चर आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ये मेरे लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर चेंजेस बहुत होते हैं मार्केट में, इसको ही बोलते हैं स्मार्ट मार्केट।
अब मार्केट को पता है भाई, पूरी दुनिया है ना ये सीख क्या, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको पता है कि पूरी दुनिया सीखती है स्ट्रक्चर। तो मार्केट वही चीज को लेके नहीं चलेगा, वो अपने आप को और थोड़ा डाइसी करेगा। समझ रहे हो? अभी इसमें अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ये पॉइंट है ना। हेलो प्लीज गाइस, थोड़ा जल्दी कंफर्मेशन दो। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मिल गया, बट अगर मैं एक चीज नोटिस करूं तो मेरे को इसमें क्या दिख रहा है, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ऑब्वियसली बात है मेरा ये हायर हाई होना चाहिए, बट इसमें कोई पुल बैक नहीं है, तो ये लो मेरा एज अ इंड्यूसमेंट भी काम कर सकता है क्या नहीं? यस, समझ रहे हो? समझ गए ना? yeah, ओके अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ से देखता हूँ। मार्केट ने एज अ इंड्यूसमेंट काम कर रहा है ना, ये लो right, इधर इंड्यूसमेंट लिया तो मेरा स्ट्रक्चर पूरा इधर शिफ्ट हो गया, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा इधर आ जाएगा, तो मेरा हाई शिफ्ट हो गया, सिर्फ हायर हाई, समझो? बराबर, लो उधर ही है, ये मेरा इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, गॉट इट। यस, अब इंड्यूसमेंट उसने कैसे किया, स्वीप किया है। हाँ, स्वीप किया है मतलब अभी मेरे लिए क्या है कि अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखूं, अभी अगर मुझे इसमें एंट्री बनानी है तो देखो, अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे ना, इस लाइन के ऊपर, ये मेरा भी 5 मिनट्स पे आया हूं मैं। अगर मार्केट मेरा जो फर्स्ट हाई को ब्रेक करेगा वो मेरे लिए होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो इंड्यूसमेंट के बाद में एक एंट्री मिल सकती है, इंड्यूसमेंट के बाद में जो मनी फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पर एंट्री मिलती है, या फिर एक्सट्रीम पे मिलती है। तो अभी के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, समझ रहे हो? अब इसमें भी मैं कैसा डायरेक्ट के नहीं घुस रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट क्या करूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मेरे लिए ये पॉइंट वैलिड हो जाएगा। तो मैं पहले देखता हूँ 5 मिनट्स में क्या कर रहा है मार्केट। ये मेरे को इधर वैलिड मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस, जो कि मेरा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, समझो? अब मैं क्या करेगा, इसको 1 आवर पे देखूंगा सिर्फ इस कैंडल पे, तो वो अपने को बहुत वैलिड मिला है, देखो ये तो ये वैलिड है। तो अब मेरे लिए है ना मार्केट ट्रेड करना इजी हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ, इसके ब्रेकआउट पे मैं एक एंट्री बना सकता हूँ, या फिर एक एंट्री किधर बनता है, इस Yes. वाले पॉइंट पे, राइट? राइट, या तो इधर बना सकते हो या तो इधर बना सकते हो, दोनों तरफ बन सकता है मेरा एंट्री। तो पहले 1 आवर पे ही आते हैं अपन, जो चीज को फॉलो कर रहे हो उसके साथ ही चलते, पहले एंट्रीज तो बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है? अब मेरे लिए क्या है, बिकॉज मार्केट बुलिश है तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी हाई ब्रेक हो इसमें, गॉट इट। सो मार्केट ने फाइनली क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड दिया मुझे, किसके साथ, बॉडी क्लोजिंग के साथ, इस कैंडल पे, समझे? बट अगर तुम ध्यान दो इस चीज पे, ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान दो, ये भी है ना सिंगल रैली ऊपर भागा है, तो तुम इसको डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसको हायर हाई नहीं मार्क कर सकते, हायर हाई और ये हायर लो फॉर अ टाइम। अभी तुम लोगों के लिए क्या है, ये एज अ इंड्यूसमेंट काम कर रहा है, राइट, समझे? सो मार्केट अभी भी डाइसी है। तुम अगर सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, जा भी सकता है, नो डाउट जा सकता, लेकिन उसको जाना हो तो अपने लिए वैलिड कब होगा, अगर मार्केट अपने को कुछ ऐसा मूवमेंट दे दे एक पुल बैक लेने के बाद में, तो अपने लिए ये कंफर्म हायर लो कंफर्म हो जाएगा। बट अगर मार्केट यही से पलट जाए तो ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा, तो अपना ये क्या होगा, ये वापस इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर अपने पास एक एंट्री बचती है एक्सट्रीम पे, वो जो कि है यहाँ पे, तो मैं इसको मार्क करके रख देता हूँ इनकेस फ्यूचर में जरूरत पड़े तो, ठीक है? क्योंकि अभी भी चांसेस है ना, ये वैलिड है ना अपने लिए, क्योंकि मार्केट ने अभी एज ए इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दे दिया, बट इसका पुल बैक किधर है, इधर ही तो है, तो ये एज ए इंड्यूसमेंट भी काम कर सकता है। जैसा ये पार्ट एज ए इंड्यूसमेंट काम किया ना, वैसा ये भी कर सकता है, समझ रहे हो ना? तो अभी के लिए मैं क्या करेगा, इसको सिर्फ मैपिंग करके रखूंगा, मुझे सिर्फ चाहिए प्रॉपर पुल बैक। अगर मुझे पुल बैक मिल गया तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। अगर पुल बैक नहीं मिला मुझे, मार्केट स्ट्रेट ही ऊपर जा रहा है, कल भी गैप अप हो गया, परसों भी गैप अप हो गया, तो मेरे लिए अभी भी रिस्की कि हो सकता है जितना ऊपर जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस नीचे भी आ सकता है, और फिर यहाँ पे मिटिगेट करके फिर मार्केट पुल बैक अपना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हो? ये तो ये देखो, मैं ये नहीं बोलता ऐसा ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी ये भी है, क्योंकि अपने को कैसे रूल्स के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना, अपना जो लर्निंग है, अपना जो स्टडी है, उसको भी तो लेके चलना पड़ेगा ना अपने को। अपन ने ऐसे थोड़ी ना टाइम पास किया, इतने दिन पढ़ाई किया है ना किसी चीज की, तो वो पढ़ाई किस चीज में काम आ रही है ना, अपने को इसमें हेल्प करता है ये चीज, समझ रहे हो? कि
मार्केट में अपन अभी भी है ना 100% ऑल इन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे बड़े बड़े मूव्स को देख के है ना पूरा पैसा ऑल इन डालेंगे, नहीं कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, मार्केट अभी जाएगा 23,000 24,000 जा भी सकता है, बट क्या अपने पास वो कंफर्मेशन है कि मार्केट 24,000 तक जाएगा? नहीं है अभी तक कंफर्मेशन, क्योंकि अपने को पता है मार्केट का अभी तक ये पुल बैक जो है इधर वाला, ये एज ए इंड्यूसमेंट का काम करने के लिए रेडी है ये अभी भी, है ना। तो अभी भी अपन तवे पे है। जब तक मार्केट अपने को पुल बैक ना दे और इंड्यूसमेंट स्विप करता हुआ ना दिखे, तब तक अपने लिए ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि ये वैलिड अपना हायर लो हो गया है। क्योंकि हो सकता है कुछ दिन और ऊपर जाए, स्ट्रेट ऊपर जाए, कल भी गैप अप मिले, मंडे को भी गैप अप मिले, ट्यूसडे को भी गैप अप मिल के मार्केट कंसोलिडेट करे और फिर नीचे गिरे, तो वो अपने लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट गिरने के लिए ही गया था ऊपर। हो सकता है ऊपर ट्रैप करे और मार्केट का ये जो एंट्री पॉइंट है तो अपना हाई इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट एंट्री पे टैप करेगा और यहाँ से अपने को फिर से रैली देगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 21,500 अभी भी आ सकता है। इस वाले कंडीशन को देख के मैं बोल सकता हूँ मार्केट अभी भी आ सकता है। सो फॉर राइट नाउ देखो अभी एंट्री करने का चांस नहीं है, किसी के पास में टाइम नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, हाई बना दिया उसने। अभी तुम बोले मेरे को अभी एंट्री लेनी है, तो अभी एंट्री नहीं है। एंट्री लेनी होती तो यहीं पे लेते जब जो अपन ने लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखा था इधर। तुमने यहाँ से मिस कर दिया, अब मिस कर दिया, अब तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, तो हो सके तुमको मार्केट कुछ ऐसा दिखा दे, Right. ठीक है, तो तुम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए तुम एंट्री नहीं ले सकते। अपने को क्या चाहिए, एक इंड्यूसमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, एक पुल बैक की बहुत ज़रूरत है अपने को, समझ रहे हो। अगर मार्केट को सच में 23,000 क्रॉस करना है या 24,000 क्रॉस करना है इस वाले रैली से, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब बहुत जन क्या बोलेंगे ना, मार्केट पूरा मंथ है ना कंसोलिडेट हो गया, ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, वो स्टूपिड चीज है, वो सब स्पेकुलेशन का पार्ट आता है कि कंसोलिडेट हो गया, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये दिया, वो कुछ नहीं रहता। स्ट्रक्चर को फॉलो करो भाई, स्ट्रक्चर सब कुछ बताता है अपने को। स्ट्रक्चर को तुम अगर समझ गए ना तो मार्केट क्रैक हो गया अपना, कि तुम मार्केट को हर एक पॉइंट पे पकड़ सकते हो। अभी देखो मार्केट किस वे में जाएगा अपने को वो 100% श्योर नहीं है, बट मार्केट में क्या अपने को पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है, कि अभी राइट टाइम है पैसा डालने का, ये अपने को आइडिया तो रहता है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि मैं इधर इस पॉइंट पे मैं ऑल इन गया था, नहीं, मैं कुछ अपने कैपिटल का कुछ पार्ट इधर यूज किया मैंने, ठीक है। अब मैं किसका वेट कर रहा हूँ, मार्केट का, इंड्यूसमेंट का। अब नो डाउट यहाँ से यहाँ मुझे प्रॉफिट मिला है, बट अगर ये यही से पलट गया तो मेरा ये लॉस में भी कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लेगा ना। तो मेरा स्टॉप लॉस अभी इसमें ट्रेल हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, या तो मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा और फिर इसको जब ब्रेक करेगा ना, तब जाके मैं इंड्यूसमेंट के बाद में मेरी कुछ और क्वांटिटीज इधर ऐड करूंगा, ठीक है। फिर मैं नया सेटअप का वेट करूंगा। ये रैली में ऑल इन कोई एक साथ मत जाना, जैसा दिख रहा है ना वैसा शायद नहीं भी हो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मुझे क्लियरली हिंट दे रहा है कि हो सकता है कि ये एक ट्रैप भी हो जाए, सब बायस लोग को ट्रैप करने के लिए भी एक मूवमेंट आया हो सकता है ना, क्योंकि इंड्यूसमेंट किधर है फिर इसका। अगर ये चीज ऐसा जाता ना भाई, ये यहां से मार्केट एक पुल बैक दे के ऊपर चला जाता ना, तो मैं बहुत श्योर होता कि तुम घुस जाओ ये रैली में, समझ रहे हो। बट पुल बैक नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इंड्यूसमेंट ही नहीं बन रहा है अब तक, तो तुम कैसे एंट्री कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि अपनी एंट्रीज ही तो क्या है, इंड्यूसमेंट के बाद में एंट्री होती है। 1000 बार मैं बोला हूँ, एंट्री अपनी दो ही होती है, एक इंड्यूसमेंट के बाद, एक एक्सट्रीम पे। तो जब इंड्यूसमेंट ही नहीं बना है तो तुम इंड्यूसमेंट के बाद में एंट्री लेने का डेफिनेशन किधर गया अपना वो सेंटेंस। तो मार्केट में अभी इंड्यूसमेंट आना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक पुल बैक तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा ना, तब अपन धीरे धीरे पैसा अंदर डाल सकते हैं। अभी ऑब्वियसली देखा जाए तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया ना, मेरा सिंपली देखा जाए तो यही मेरा टारगेट होना चाहिए, बट अभी मेरे टारगेट के ऊपर है ना मार्केट, तो मैंने सिंपली क्या किया है, मेरा स्टॉप लॉस को इधर लाके ट्रेल किया, समझ रहे हो। अगर इसको ऊपर जाना है तो जाने दो, अगर यही से हिट होता है तो इट्स ओके, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें भी, ठीक है। समझ गया तुम लोगों को ये। ठीक है, कंप्लीट कर दो इतना आज का सेशन। Yep.